सेकेंड डे आप लोग क्या समझाते हैं 7 डेज़ कोर्स में? तो परमात्मा को समझाने की आवश्यकता है क्या? तो छोड़ देते हैं सेशन, ये स्किप कर देते हैं। क्योंकि देखिए 7 डेज़ कोर्स हमारे अंदर इतना फीडेड है कि अगर हमें रात में सपने में भी कहा जाए ना, तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम हम समझाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम परमात्मा या कोई भी, आप ये 7 दिन का कोर्स इसमें देखेंगे, इसे हम मोर रिफ्लेक्टिव बना रहे हैं। परमात्मा के में आप इतनी एक्टिविटीज़ नहीं करा सकते, लेकिन आप इसको क्या बना सकते हो, रिफ्लेक्टिव बना सकते हो। और आज के समय में परमात्मा का सेशन करना कई लोग चाहेंगे। जैसे समय अब आ रहा है, जैसे बाबा भी कह रहा है, नज़दीक आ रहा है, आत्माएं जितना अंदर से भयभीत हैं, घबराई हुई हैं, तो उन्हें भी क्या चाहिए, उन्हें भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जिससे वो क्या कर सकें, जुड़ सकें। अभी इसको सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिफ्लेक्शन करेंगे। ये रिफ्लेक्शन हम अपने लिए करेंगे और बहुत ऑनेस्टी से रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। और यही रिफ्लेक्शन आप जब कहीं जाते हैं, आप स्टूडेंट्स को भी करा सकते हैं। ओम शांति। सभी आराम से बैठें, बैक स्ट्रेट। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे छोड़िए। पुनः श्वासों को अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ें। मन को एकदम शांत और एकाग्र करते हुए अपने आप से एक प्रश्न करें, इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करती हूँ, जो मुझे सबसे अधिक प्यारा है। जैसे ही ये प्रश्न करेंगे अपने आप से, तो मन में कई चेहरे उभर रहे होंगे। माँ का, पिता का, कोई दोस्त हो सकता है, टीचर, कोई साथी। लेकिन बहुत सच्चाई से अपने को देखें और आंखें बंद करते ही जिस किसी का चेहरा सबसे पहले मेरे सामने आता है, जिससे मैं सबसे अधिक प्यार करती हूँ, जो मेरे सबसे करीब है, जिससे मैं हर बात को शेयर करना चाहती हूँ, अपनी हर खुशी शेयर करना चाहती हूँ, उस चेहरे को, उस रिश्ते को देखें। धीरे धीरे और रिश्ते भी सामने आ रहे होंगे जिनसे मैं प्यार करती हूँ या जिनसे मैं बहुत क्लोजनेस फील करती हूँ। कभी भी जीवन में कोई बात होती है तो उनसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। अब धीरे से अपनी आँखें खोलें और सभी अपनी नोटबुक और पेन को लीजिए और अपने नोटपैड पर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और उसमें सबसे पहले उस रिश्ते को लिखिए जो आपके सबसे करीब है या आप जिसके सबसे करीब हो। वो पहला चेहरा जो आंख बंद करते ही सामने आया और बहुत सच्चाई से, बिल्कुल ऑनेस्टी से, जैसे ही ये लिखते हैं उसी सर्कल के अराउंड दूसरा सर्कल ड्रॉ करिए और वहाँ 2 नाम लिखिए।
जो नेक्स्ट आपके सबसे करीब हैं, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा प्यार है। उसके बाद एक और सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर जो इनको आपको लगता है कि आप उनके क्लोज हैं, आप उनके भी नाम लिख सकते हैं। कोई बताना चाहेंगे फर्स्ट सर्कल में किसने लिखा, और फर्स्ट सर्कल में किसने क्या लिखा है? सच्चाई से, ऐसा ना हो कि पहले सर्कल में भी बाबा, क्योंकि यहाँ पे सब हम क्या बैठे हैं, सब ब्राह्मण आत्माएं बैठी हैं, तो ऐसा नहीं हमने तो 3 सर्कल 4 सर्कल ड्रॉ किए, सब में क्या लिख दिया था? बाबा ही बाबा। कोई बताना चाहेंगे अपना जवाब? पहला नाम क्या था? बाबा। अच्छा, सेकंड में लिखा था सिस्टर हैं। ओके, अच्छा, आपने फर्स्ट में ही 2 लिख दिए थे। अच्छा, और सेकंड में? अच्छा, आपने बैलेंस कर दिया, एक लौकिक भी कर दिया और बाबा को भी कर दिया। नहीं, अच्छा है, बाबा कहते हैं ना बैलेंस से चलना चाहिए। तो बहन जी ने क्या किया, बाबा को भी रख लिया, साथ में बहन को भी रख लिया, ये भी अच्छी बात है। और किसी ने बताइए, क्योंकि आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा, ये मुझे 1:30 बजे कंप्लीट करना है। अच्छा, कौन हैं जिन्होंने सारे सर्कल में बाबा लिखा है? फिर तो जवाब देना चाहिए ना, फिर बताइए कि क्या लिखा। सेकंड में किसने क्या लिखा बताइए? फर्स्ट में तो चलिए सबने बाबा लिखा, सेकंड में क्या लिखा? माता पिता। ओ अच्छा, और थर्ड में किसी का पास थर्ड था? सिस्टर्स। अच्छा, मेंटर और दीदी। ओके, और कुछ किसी ने लिखा? हाँ बहन। अच्छा, पहले में बाबा, दूसरे में मैं आत्मा और बाबा, और तीसरे में बाबा। अच्छा, बहुत अच्छा। और 3 बार बाबा हो गया। देखिए, इस एक्टिविटी कराने का अर्थ क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्राह्मण हैं, तो हम लोग तो क्या लिखेंगे, बाबा लिखते ही हैं सबसे पहले ही। चाहे आँखों के सामने बाबा आया भी ना हो, तब भी क्या कर देते हैं, फोर्सफुली लिख तो बाबा देंगे ही देंगे, क्योंकि क्या है, अवेयरनेस होती है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं और वहाँ पे, और ख़ास करके स्टूडेंट्स के पास आप जाएंगे, आज के यूथ के पास जाएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे ये कंसेप्ट ही नहीं होगा। वो कई चीज़ों के, कईयों के नाम लिखेंगे, लेकिन वहाँ पे भगवान, परमात्मा, गॉड, इसका कहीं पे कंसेप्ट भी नहीं होगा। वहाँ पे जब आप ये एक्टिविटी कराते हैं, तो एक्टिविटी कराने का लक्ष्य क्या होता है, उन्हें रियलाइज़ कराना कि हम क्या चीज़ को मिस कर रहे हैं। हमने सभी रिश्तेदारों के नाम लिखे, लेकिन जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट रिश्तेदार था उसको तो हम क्या करें, हम भूल ही गए। क्योंकि वो क्या है, वो तो हमारे हर समय, हर पल, हर सांस में क्या है, हमारे साथ है। उन्हें ये याद कराना कि अच्छा, अगर मान लीजिए कभी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हैं, तो कहेंगे नहीं, हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं, हम कभी अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। अच्छा, वहाँ काम नहीं बनता, फिर क्या करते हैं, फिर टीचर्स के पास जाते हैं, वहाँ नहीं बनता, फिर कहाँ जाते हैं, फिर फाइनली उसके पास जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले वहाँ जाना है, लेकिन वो रिश्ता नहीं बना है, इसलिए हमें आज वो याद नहीं रहती है कि सबसे पहले उसके पास जाना। और वो रिश्ता क्यों नहीं बना है, क्योंकि उसकी पहचान नहीं है। वहाँ से आप क्या शुरू करते हैं, वहाँ से आप परमात्मा का ये परिचय आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम कंसेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग समझाते होंगे, उनको हम ज़्यादा उनके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन किस तरीके से हम समझा सकते हैं उस चीज़ में जाएंगे हम। जैसे ये तो हमारी एक एक्टिविटी है, इसमें इस रिफ्लेक्शन से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी एक कहानी रखूँगी, जो बहुत एक सुंदर कहानी है और बहुत पावरफुल कहानी है, एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी लाइफ में शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि एक डॉक्टर शैलेश मेहता करके एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, और वो बड़ौदा के कार्डियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने अपने जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ शेयर की।
उन्होंने बताया कि एक बार एक पेरेंट्स थे, वो आए और उनके 6 साल की बच्ची थी, उसकी जो आर्टरीज थी वो बिल्कुल ब्लॉक्ड थी। तो उन्होंने जब उसका केस देखा डॉक्टर शैलेश मेहता ने, तो उन्होंने पेरेंट्स को बताया कि देखिए इस बच्ची के 30% चांसेस हैं सर्वाइवल के, अगर मैं ऑपरेशन करता हूँ तब भी बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं इसके सर्वाइवल के, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ये रह पाएगी। तो पेरेंट्स के पास क्योंकि कोई ऑप्शन था नहीं, उन्होंने कहा ठीक है अगर 30% या 20% भी चांसेस हैं तो हम चाहेंगे कि आप ऑपरेशन करें। तो उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी करनी शुरू की। बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहाँ पे जब उसे रखा गया कुछ दिन, तो माँ रोज़ आती थी अपनी बच्ची के पास, रोज़ उससे कहती थी कि तुम उस परमात्मा को याद करो, तुम चिंता ना करो, उसके साथ तुम अपना समय व्यतीत करो। ऐसे रोज़ माँ आके अपने बच्ची से बात करती थी। जिस दिन ऑपरेशन का दिन था, डॉक्टर शैलेश मेहता आए, बच्ची को जब आप ओटी में लेके जाते हैं उससे पहले बस उसके पास आए और उन्होंने बच्ची से बहुत प्यार से किया कि हाउ आर यू। तो बच्ची ने बड़े इनोसेंस से कहा, उसने कहा मुझे सबने कहा है कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, तो क्या आप सही में मेरी हार्ट को ओपन करेंगे। तो डॉक्टर शैलेश मेहता ने सोचे शायद बच्ची डरी हुई है, उन्होंने कहा तुम चिंता ना करो, तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे बस इतना जानना है, रोज़ मेरी माँ के मुझे ये कहती है कि भगवान को याद करो, वो आपके दिल में बैठा है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब आप मेरे दिल को खोलो तो आप मुझे बस ये देख के बताना कि भगवान दिखता कैसे है। बच्चा होता है वो, उसका एक इनोसेंस होता है। तो जब शैलेश मेहता ने ये सुना, वो तो बिल्कुल एकदम ही वॉज स्टम्प्ड कि मतलब कि बच्ची बोल क्या रही है। अब लेकिन उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया। वो बहुत, उन्हें ज़्यादा मायूसी थी क्योंकि मालूम था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नहीं। ऑपरेशन शुरू किया, 45 मिनट्स ही हुए थे ऑपरेशन में, हार्ट में ब्लड आना बंद हो गया, उसका बीपी एकदम डाउन हो गया और एकदम ब्लड आना बंद हो गया। अब वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो गए। उन्होंने अपने जो नर्सेस थी उनसे कहा कि आप सब कुछ स्विच ऑफ करो क्योंकि अब इसमें कोई चांसेस नहीं है, बच्ची को हम बचा नहीं सकते हैं। और जैसे ही वो अपना जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसे रखने वाले थे, उनको उस बच्ची की बात याद आई कि बच्ची ने कहा था जब खोलो तो बताना कि भगवान कैसे दिखता है। उसी समय उन्होंने आंखों में पानी आया और उन्होंने याद किया, उन्होंने ऊपर वाले को कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं मानता लेकिन उस बच्ची का बहुत फेथ है, मैं चाहता हूँ इस बच्ची को तुम बचा लो। बस इतना ही वो बोले थे, तभी एकदम जो उनका असिस्टेंट था वो बोला सर ब्लड फ्लो फिर से आना शुरू हो गया है। एकदम ब्लड फ्लो आना शुरू हो गया। उन्होंने फिर से सर्जरी की। सर्जरी 3-4 घंटे चली और सर्जरी सक्सेसफुल हुई। इतनी सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने ये कहा कि ये बच्ची अब 60-70 साल और ज़िंदा रह सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वो जब गए तो बच्ची को तो जवाब देना था, तो उन्होंने बच्ची को, जब बच्ची ने पूछा भगवान दिखता कैसे है, तो उन्होंने कहा उसके दिखने की चिंता मत करना, तुम सिर्फ तुम उस पर फेथ रखना, उस पर निश्चय रखना, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया अपने जीवन में कि मेरी सारी कैपेबिलिटीज़, मेरी सारी क्वालिटी, सारा टैलेंट उस समय कोई काम का नहीं था, लेकिन परमात्मा की उस समय ग्रेस थी, मिरेकल था जो ये हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम किसी को भी ये सेशन कराते हैं, कई बार होता है कि उनमें पहले, सबसे पहले उस परमात्मा के लिए हमें क्या डेवलप करना है, फेथ डेवलप करना है। जब आपका उस पिता के प्रति वो निश्चय पैदा होता है कि हाँ वो है, सदा मेरे साथ है और हाँ वो कार्य कर रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, एक पहला कदम ले सकते हैं। इसलिए रिफ्लेक्शन अगर आप करा सकते हैं उनसे, तो कुछ टाइम जब आप स्टार्ट करें तो कुछ रिफ्लेक्शन भी कराएं। पहला रिफ्लेक्शन है, हैव आई एवर फेल्ट अ क्वाइट पावर सपोर्टिंग मी व्हेन नो वन एल्स कुड। उनसे खुद पूछिए, आप लोगों ने भी कुछ अनुभव किया होगा, कई बार ज्ञान से पहले भी
हमारे जीवन में ऐसे कुछ विशेष अनुभव रहे होंगे जहाँ पे हमें लगा होगा कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी जो मेरी मदद कर रही थी। कोई ऐसे हैं यहाँ पे जिनको ऐसा कभी फील हुआ ज्ञान से पहले भी कि हाँ ऐसा मेरे साथ कोई एक सपोर्ट सिस्टम था? क्योंकि जैसे बाबा कहता है ना हमको कि हमारे को तो वो कब से देख रहा है, द्वापर युग से उसकी नज़र हम पर है, हम उसे नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो तो क्या कर रहा था, हमारे साथ था। तो कोई ऐसे हैं यहाँ पे जिनको ऐसा फील हुआ है? बहन आपको हुआ है, क्या अनुभव रहा आपका? ओम शांति। जब मैं ज्ञान में नहीं थी तब मुझे सिर्फ बताया गया था कि ये बाबा है, सिर्फ उन पे फेथ रखो। तो क्या हुआ, मैं 8 में पढ़ती थी, मेरे भाई ज्ञान में चलते थे और मैं नहीं चलती थी, पर मुझे बोला गया कि आप फेथ रखो तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होगे। तो 8 में क्या हुआ, पहले सेम में मेरे 57 आए और सेकंड सेम में मेरा लक्ष्य था कि मेरे को 90 तक पहुंचना है। अब इतना बड़ा गोल और 1 महीने में मेरे को पूरी तैयारी करनी थी। तो मैं रोज़ 3:30 बजे मैंने अपना टाइम टेबल बना दिया उस वक्त, पूरे दिन का फुल शेड्यूल, उसी शेड्यूल पे चलना, ना आगे ना पीछे। तो रोज़ 3:30 बजे मैं उठ जाती थी और मुझे भाई ने बोला था इस बिंदी को देखना है और वो बिंदी में से तुम्हारे अंदर शक्ति आ रही। बस मैं वो बिंदी माना शिव बाबा और उसका चित्र था कि बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। ये वाक्य मैं रोज़ पढ़ती थी और कॉन्सेंट्रेशन से ऐसे सिर्फ देखती रहती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसमें से क्या आता है। सिर्फ भाई ने बोला था उसमें से पावर आएगी आप में से, तो उसमें से मैं रोज़ ऐसा देखती थी कि पावरफुल किरणें मेरे अंदर आ रही थी। तो 1 महीने मैंने कंटिन्यूस ऐसे योग भी किया और पूरे दिन मेहनत भी की। अब सारे सब्जेक्ट का पर्टिकुलर इतने दिनों में इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं मेरे को। तो 1 महीने मैंने योग किया प्लस ये क्या पढ़ाई की और योग दोनों किया, और फिर बाद में एग्ज़ाम दी। तो हर चीज़ में मैं फर्स्ट आने लगी। मुझे सिर्फ विश्वास था कि ये ऐसा होगा ही, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। मुझे सिर्फ आगे से कहा गया था कि सुबह रोज़ याद करके जाओ, जहाँ भी जाओ भगवान को याद करके जाओ। ऐसा मेरे घर में पूरे बहनों के लिए नियम बना दिया था मेरे बड़े भाई ने, तो हम सब वो फॉलो करते थे। सिर्फ कुछ बाबा को जानते नहीं थे और बाबा का ज्ञान भी नहीं था। तो 1 महीने के बाद परीक्षा पूरी हुई। परीक्षा पूरी होने के बाद 89.5% मेरा रिजल्ट आ गया। माना बाबा हमेशा मेरे साथ है। ओम शांति। बहुत अच्छा, कितना अच्छा रिजल्ट आया। अभी भी उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है? हाँ, हमेशा बाबा अभी भी मेरे हर कदम में मेरे साथ देता है। माना पहले भी जैसे उन्होंने कहा, लेकिन जब आप स्टूडेंट्स के पास जाएंगे तो वो उनको तो कई हैं जिनके पास कंसेप्ट भी नहीं होगा बाबा का, लेकिन अगर आप उनसे रिफ्लेक्ट करवाते हैं, अगर आप खुद भी थोड़ा सा अगर आप मनन चिंतन करें, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप रिफ्लेक्ट करें तो आपको खुद एहसास होगा कि ज्ञान से पहले भी कई बार ऐसे कुछ पल आए थे जहाँ पे हमें खुद अनुभव हुआ कि कोई शक्ति ऐसे थी जो हमारे साथ थी, हमें आगे बढ़ा रही थी। तो उस तरीके से आप रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। और जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने अपना बहुत सुंदर अनुभव बताया कि जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। अगर हम फेथ रखते हैं परमात्मा से, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि फेथ रखने से जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। जैसे बहन ने बताया, एक छोटी सी बात है, सिर्फ क्या रखा, एक निश्चय रखा कि हाँ वो मेरे साथ है, सदा साथ है। तो नंबर्स ही क्या होने लग गए पढ़ाई में। और बच्चा जो भी कॉलेज में है वो सबसे पहले क्या चाहता है, अपना चेंजेस कहाँ चाहता है, अपनी स्टडीज़ में चाहता है। तो वहाँ हम ये चेंजेस को ला सकते हैं। फिर वहाँ पे आप एक चीज़ को ये बता सकते हैं कि बच्चों से ही पूछना कि अब इसको सेकुलर में लेके आना है मॉडल में, कि आज एक व्यक्ति आता है और वो एक मंदिर में जाके घंटी बजाता है, फिर वो जाता है गुरुद्वारे में, वहाँ अरदास करता है, फिर वो मस्जिद में जाता है, वहाँ वो एक दुआ करता है, वहाँ चर्च में जाता है, कैंडल्स जलाता है, प्रेयर्स करता है। तो वो जो ये कर रहा है, तो क्या ऊपर कोई ना कोई सबके लिए एक ऑफिस बना हुआ है कि भैया आप जब अगर घंटे बजाएंगे तो ऊपर एक और ऑफिस बनाए जो उसकी जो पूजा है उसको रजिस्टर करेगा। जब आप मान लीजिए दुआ मांगेंगे तो ऊपर एक और ऑफिस बना हुआ है जहाँ पे दुआएं क्या होंगी, उसकी कबूल होएंगी। तीसरा है एक और ऑफिस बना है जहाँ पे प्रेयर्स करेंगे, कैंडल्स जलाएंगे तो वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन होएगी।
क्या ऐसा कुछ है क्या ऊपर? कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज अलग अलग बने हुए हैं? तो जब आप ये पूछते हैं बच्चों से तो कलेक्टिवली क्या आएगा जवाब? क्योंकि सबको मालूम है परमात्मा क्या है, परमात्मा एक ही है, ये सब क्या हैं, ये डिफरेंट चैनल्स हैं। फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, हर धर्म वाला उसको इतना याद करता है अपनी अपनी विधियों से, अपने अपने उनके तरीके हैं पूजा पाठ के, तो वो याद क्यों कर रहे हैं? इतनी ग्लोरी क्या है उसने, परमात्मा ने आखिर ऐसा किया क्या है? जैसे आप पहले देख रहे हैं महात्मा गांधी जी, दूसरा क्या है, तीसरे कौन है? अच्छा, महात्मा गांधी जी ने क्या किया? क्या किया था महात्मा गांधी जी ने? बड़ा क्या कार्य किया ऐसा जो आज हम महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनाते हैं, गांधी मेमोरियल बना देते हैं? क्या बात है, उन्होंने आज़ादी दिलाई। आइंस्टाइन ने क्या किया? साइंटिस्ट तो बहुत लोग होते हैं, इन्होंने खास विशेष क्या किया? E=mc², आपने सुना होगा, एक विशेष फिज़िक्स का स्लोगन है, फिज़िक्स का एक फॉर्मूला है, तो आपने उसको इन्वेंट किया। तीसरे कौन है? नेल्सन मंडेला। आपने क्या किया? बड़ा कार्य कुछ किया है ना, अपार्थेड पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका में, उस पे काम किया। अमिताभ बच्चन ने बहुत, कोई एक छोटे मोटे एक्टर नहीं, बड़े एक्टर्स, कई हिट्स दी। नीचे कौन है? महाराणा प्रताप हैं, देश के लिए किया। फिर कौन है? अब्राहम लिंकन हैं, मदर टेरेसा हैं, और लास्ट में कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। तो सब ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य में कुछ विशेष किया, कुछ महान किया, जिसके कारण हम क्या करते हैं, जगह जगह या तो उनके पोस्टर बनाते हैं, मेमोरियल्स बनाते हैं, उनके कुछ नाम करके बढ़िया चीज़ हम करते हैं, आज भी उन्हें याद करते हैं। आज मान लीजिए कितने भी धोनी आ जाएं, कोहली आ जाएं, लेकिन सचिन तेंदुलकर का नाम आज भी आगे है। तो वो क्यों है? यानी जब हम आज परमात्मा को याद कर रहे हैं तो परमात्मा ने भी जरूर क्या किया होगा, कुछ तो विशेष कार्य किया होगा ना, ऐसे तो नहीं कि आया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे एक और उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई डू आई थिंक गॉड इज रिमेंबर्ड इन ऑल रिलीजन्स एंड व्हाट माइट बी द यूनिवर्सल एसेंस बिहाइंड दीज डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स। उनसे पूछिए कि वो उसे क्यों याद किया जा रहा है, तो वो क्या होगा, उनके अंदर जो होगी बात, क्यों याद किया जा रहा है हम तो जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए क्यों परमात्मा को याद करते हैं? हर धर्म में कल्याणकारी है और सुख शांति देता है और इच्छा पूरी करता है। ममता बहन की सारी इच्छाएं परमात्मा पूरी करते हैं, शक्ति देता है और क्या बात है, आवाज़ में दम नहीं है, अभी भोजन नहीं किया है इसलिए ये भोजन करना है, इसलिए थोड़ा एनर्जी से बोलिए। अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं तो एनर्जी तो होनी चाहिए ना। रचयिता है तो यानी हमारे पास जवाब है, उनके पास भी कुछ ना कुछ होगा, उनके मन में क्या है वो चीज़ आप निकलवा सकते हैं कि उससे क्यों याद करते हैं हम। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हमारी मान्यताएं हैं दुनिया में। जब आप जाएंगे तो परमात्मा को किस में मानते हैं, किस में ढूंढते हैं? प्रकृति में ढूंढते हैं, देवी देवताओं में ढूंढते हैं। इसमें एक बहुत सुंदर ये वीडियो है, ये वीडियो को आप देखिए, जो अगर आप इसको दिखाएंगे बहुत सुंदर उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक है हम बोलते हैं, एक है वो वीडियो को खुद देखते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। भाई जी वीडियो प्ले कर दीजिए। क्योंकि जितना आप लोग बच्चों को वीडियो से रिफ्लेक्शन से समझाएंगे उतना ज़्यादा क्या है वो लोग समझ पाएंगे। हम और आजकल के युवाओं की खासियत क्या है, उन्हें भाषण नहीं चाहिए। आप उन्हें लंबी चौड़ी बात बता रहे हैं, उन्हें पूरा का पूरा चित्र बता रहे हैं, पूरा का पूरा उससे खूब सारा, कई बार हमारे क्योंकि हमारी नेचर में क्या है इतना ज्ञान मिला होता है ना, और नई नई बातें। अभी क्या होता है कई जगह हम जब ट्रेनिंग कराते हैं तो बहनें क्या करती हैं, ये देखिए वीडियो देखिएगा।
बहुत सुंदर वीडियो है, फिल्म की वीडियो है। ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमाज़े पढ़ूं, अरदास करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तेरे नाम कहीं, तेरे चेहरे कहीं, तुझे पाने की राह है कहीं। हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आंखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। तो आप जब ये देखते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें 2 लाइन बहुत ज़्यादा आती हैं। उसमें एक है कि तू क्या चाहे वो मैं समझा नहीं, और इतना कुछ किया तो तुझे पाया भी नहीं। तो हम लोगों ने खुद हमें पूछना है उनसे कि हमने आज तक इतने जगह पे उसे ढूंढा, देवी देवताओं में ढूंढा, हमने प्रकृति में, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, देवी देवताओं में उनको ढूंढा, उन्हें रिलीजियस फाउंडर्स में, हम यही कहते हैं ना, हमने कहाँ कहाँ नहीं किया। हमने उन्हें धर्म पिताओं में ढूंढा है, प्रकृति के में ढूंढा है,
संतों में उन्हें ढूंढा है, प्रकृति में ढूंढा है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यानी परमात्मा की कई रूप से हम व्याख्या करते हैं। हम कई बार कहते हैं कि अगर आप शास्त्रों को पढ़ लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परमात्मा मिल जाएगा। जब निराकार कहते हैं तो दुनिया में निराकार का अर्थ क्या है? जिसका कोई आकार नहीं है, ना रूप है उसका, ना आकार है। वर्क इज़ वर्शिप। कई बार लोग क्या कहते हैं? बस अच्छे कर्म कर लो, वो कर्म ही क्या है? आपकी पूजा है। आपने कई बार जो ये स्पिरिट्स होती हैं उस पे भी कई लोग जाते हैं, सोचते हैं उससे करने से परमात्मा के पास आ जाएंगे। या सबसे बड़ी जो है वो कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वव्यापी है परमात्मा। तो इस रूप में भी हम उसको याद करते हैं। और फिर आप तो ये वाला चित्र आप लोग सभी सुनाते होंगे, सभी लोग समझाते हैं। ये चित्र सभी को मालूम है, ये हाथी है और साथ में क्या है? 5 यानी नेत्रहीन। तो नेत्रहीन जब गए तो उन्हें क्या मिला? जब पहले उन्होंने सबने क्या किया? हाथी का एक एक उसका जो हिस्सा था उसे पकड़ा, किसी ने उसकी सूंड पकड़ी। तो सूंड पकड़ी तो क्या फील हुआ? सांप है। जब उसने उसका पैर पकड़ा तो क्या अनुभव हुआ उसे? कि हाथी क्या है? हाथी तो एक खंभे जैसा है। किसी ने उसका जो बैक थी उसको पकड़ा तो क्या फील हुआ? दीवार है। उसने किसी ने पूंछ पकड़ी तो क्या लगा? रस्सी है। किसी ने उसका कान पकड़ा तो क्या समझ में आया? सूकड़ी है। तो अब एक बात बताइए, हाथी ऐसा था, लेकिन जो हाथ में आया उसी हिसाब से हमने जो समझ में आया हमने वैसे ही हाथी की व्याख्या की है। लेकिन परमात्मा है कौन? परमात्मा के लिए ये लो आप 5 ये बताते ही हैं कसौटी, उस रूप से आप फिर परमात्मा की उसको फुलफिल करके बता सकते हैं कि वो क्या है? सर्वधर्म मान्य है, सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है। ये भी सभी कराते होंगे? सभी कराते हैं? ओके, वंडरफुल। यहाँ पे हम सारा जो परमात्मा का परिचय है, देखिए जो हम कर रहे हैं, पहले उनसे इंसाइट लिया, रिफ्लेक्शन लिया, उसके बाद अब हम थोड़ा थोड़ा उनको क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं कि अब हम उस पे आते हैं कि इनकॉर्पोरियल है, पॉइंट ऑफ लाइट है, इटर्नल है। और यहाँ पे ये गाना भी जो है मेरे परम पिता, क्योंकि जब आप किसी को समझाते हो उसके बाद थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा गीत बजाओ। अब आप देखेंगे इस गीत में परमात्मा की सारी विशेषताएं आ जाती हैं। ये गीत तो आप सभी ने सुना होगा ना, मेरे परम पिता परमात्मा। लास्ट में इस सेशन के एंडिंग में, बस हमारे पास 2 मिनट हैं, उसके में भाई जी यही चला दीजिएगा गीत। ये गीत जब आप कोई भी सेशन लेते हैं एकदम फुल ऑन सेशन नहीं लीजिए, बीच बीच में थोड़ा गीत चलाइए, ताकि जो जो उन्होंने ज्ञान सुना अभी वो सारी बातें उनके अंदर आ जाएं, रजिस्टर हो जाएं कि हमने परमात्मा के सारे गुण बताए, परमात्मा की सारी विशेषताएं बताई, परमात्मा का स्वरूप बताया। और इस गीत में क्या आ जाता है? वो सारी बातें आ जाती हैं। और इस गीत को भी, इस लाइंस को भी जब हम सुनेंगे तो आज बहुत गहराई से उस परमात्मा की, उस पिता की सारी खूबियों को, विशेषताओं को हम सुन रहे हैं। जैसे बाबा कहता है ना, उन गुणों को याद करते रहो, अपने गुणों को याद करो, मेरे गुणों को याद करो। वो भी अपने में क्या हो जाता है? एक योग हो जाता है। तो उसको आज उस अवेयरनेस के साथ सुनते हुए, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।